फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम सीखेंगे कि हम एक सिंपल सा नोटिफिकेशन अगर हमें शो करवाना हो तो वो हम किस तरह से करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बटन है, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन शो हो चुका है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में आपको क्या शो हो रहा है? एक इमेज शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी इमेज जो है वो रखवा सकते हैं। मैंने सिंपली तौर पर एक इमेज यहाँ पर रखवाई है। ऊपर आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं जो भी आपको नोटिफिकेशन शो करवाना है, और नीचे आप टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इसको जो भी आपको नोटिफिकेशन में शो करवाना हो। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ये किस तरह से नोटिफिकेशन जो है वो शो करवा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह यही कहूँगी, भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हमें जाना है एंड्रॉयड में, और एंड्रॉयड में जाके मैंने यहाँ पर एक बटन बना के रखा है। ठीक है, रिलेटिव लेआउट लिया मैंने यहाँ पर। रिलेटिव लेआउट में मैंने एक बटन लिया है, उसकी मैंने विड्थ रख दिया 200, हाइट मैंने रैप कर दिया है और सेंटर इन पेरेंट कर दिया ताकि वो सेंटर में शो हो, और टेक्स्ट मैंने कर दिया है नोटिफाई। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये वाला। ठीक है, साइज़ मैंने दे दिया है 22 SP एंड टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट रख दिया है। ठीक है, एक बटन डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, इस बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, एक नोटिफिकेशन शो होगा। अब इस बटन के ऊपर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लगा लेती हूँ। ठीक है, तो ऑन क्लिक यूज़ करते हैं इस बटन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर BTN नोटिफाई। ठीक है, BTN नोटिफाई यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरर हमें क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली तौर पर क्रिएट कर देना है इसको मेन एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हम हमें अपने सारा काम करना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, बटन के ऊपर क्लिक करके जो है वो अपना काम करना था। बटन के ऊपर क्लिक करके जो है वो शो करवाना था नोटिफिकेशन। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली तौर पर इस फंक्शन के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो शो करवाएंगे। तो सिंपल मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, लिखूँगी नोटिफिकेशन कंपैक्ट। ठीक है, नोटिफिकेशन कंपैक्ट डॉट बिल्डर। ठीक है, डॉट बिल्डर, एंड आगे मैं यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट दे दूँगी बिल्डर इज इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन कंपैक्ट बिल्डर। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे दिस। ठीक है, दिस, एंड देन हम यहाँ पर कर देंगे डॉट सेट स्मॉल आइकन। ठीक है, अब जो आपको नोटिफिकेशन में ये आइकन शो हो रहा था ऊपर, ये इमेज जो आइकन शो हो रहा था, अब हमें यहाँ पर ये आइकन पास करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ड्राइबल के अंदर से ये आइकन लेना है। आप लोग चाहे तो जो इमेज आप लोग रखवाना चाहते हैं ड्राइबल के अंदर, वो आप लोग सिंपली तौर पर जो है वो रखवा सकते हैं ड्राइबल के अंदर। मैंने सिंपल IC लॉन्चर जो है वही रखवाया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ड्राइबल के अंदर कोई भी इमेज जो है वो रखवा सकते हैं। ठीक है, एंड देन मैंने लिखना है सिंपली यहाँ पर सेट कंटेक्स्ट टाइटल। ठीक है, टाइटल जो सेट करना है। अब हमें टाइटल क्या सेट किया था, वही टाइटल। अब हम वापस जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ पर टाइटल क्या था। ठीक है, टाइटल की बात करते हैं तो ये नोटिफिकेशन टाइटल, ये चीज़ जो आपके पास शो हो रही है, जो आप यहाँ शो करवाना चाहते हैं, सिंपली आप वो यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या शो करवाना चाहती हूँ, नोटिफिकेशन टाइटल, तो मैं नोटिफिकेशन टाइटल लिखूँगी। आप जिस तरह का यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, आप लोगों ने जिस तरह का यहाँ पर शो करवाना है, ये जो भी आप लोग डिज़ाइन कर रहे होंगे अपना नोटिफिकेशन, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर उसका वो टाइटल दे देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगी टाइटल, नोटिफिकेशन टाइटल लिख दिया, एंड देन मैंने सिंपली यहाँ पर इसको क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। अब क्लोज़ करने के बाद अभी हमने इसको क्लोज़ नहीं करना। ठीक है, अभी ये याद रखना है कि इसको क्लोज़ यहाँ पर नहीं करना।
इसके बाद फिर डॉट आएगा, डॉट आने के बाद आप सेट कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट। अब टाइटल तो आपने लिख दिया, अब टेक्स्ट भी तो आपको लिखना है ना कि आप नीचे क्या टेक्स्ट शो करवाना चाहते हो। तो नीचे जो हमारे पास टेक्स्ट था वो क्या था, दिस इज़ अ टेक्स्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, दिस इज़ अ दिस इज़ अ टेक्स्ट नोटिफिकेशन, ये आ गया। एंड देन मैंने इसको सिंपली यहाँ कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर आपको इसको क्लोज करना है सिंपली तौर पर। अब मुझे यहाँ यूज़ करना है इंटेंट, इंटेंट नोटिफिकेशन 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 इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और अंदर आपको पास करना है यहाँ पर सिंपल दिस से आपने यहाँ पर किस पे जाना है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये जो चीज़ थी ये कि आपके पास अगर आप इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास होता है ना कि वो नोटिफिकेशन आपको खुल के आ जाते हैं। जैसे आपको जीमेल आती है तो आप जीमेल की उस नोटिफिकेशन को जब ओपन करते हैं तो वो आपको जीमेल की एक्टिविटी के ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटेंट लगा के उस एक्टिविटी पे जाना चाह रहे हैं कि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मैं दोबारा से उस एक्टिविटी के ऊपर ही आ जाऊँ, यानी मैं उस मेन एक्टिविटी के ऊपर ही रहना चाहती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी एक्टिविटी के ऊपर जो है इसको मूव करवा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, लिखती हूँ मेन एक्टिविटी, कि मैं यहाँ पर कहाँ पर रहना चाहती हूँ, मेन एक्टिविटी की क्लास पर ही रहना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेन एक्टिविटी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर नीचे क्या यूज़ करना है, सिंपली तौर पर पेंडिंग इंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पी जो है वो बड़ा होता है इसका, ठीक है। तो पेंडिंग इंटेंट आपने यूज़ किया यहाँ पर सिंपली तौर पर, सॉरी फॉर मिस्टेक, कभी कभी हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। पेंडिंग इंटेंट यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पर यूज़ करना है सिंपली तौर पर कॉन्टेक्ट इंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर आप लोगों ने यूज़ किया पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी, ठीक है, गेट एक्टिविटी दिस एंड देन आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट कोड पास करना है, तो वो सिंपली मैंने ज़ीरो कह दिया। ज़ीरो के बाद यहाँ पर आपने सिंपली करना है नोटिफिकेशन इंटेंट ले लिया हमने। यहाँ पर सिंपली तौर पर आपने फिर पेंडिंग इंटेंट लेना है, तो पेंडिंग इंटेंट ले लिया, ठीक है, एंड डॉट। अब आप लोगों को यहाँ पर फ्लैग कौन सा यूज़ करना है, फ्लैग अपडेट करंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वाला फ्लैग जो है वो यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं और नीचे आके हम लोगों को सिंपल यहाँ पर बिल्डर को यूज़ करना है, बिल्डर डॉट सेट कॉन्टेक्ट इंटेंट, एंड अंदर हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट इंटेंट यूज़ कर लेना है, ठीक है। एंड सिंपली तौर पर नीचे आना है, नीचे आके हम लोगों को यहाँ यूज़ करना है नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मैनेजर को हमें किसको यूज़ करना है, नोटिफिकेशन मैनेजर, ठीक है, नोटिफिकेशन मैनेजर। एंड नोटिफिकेशन मैनेजर इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली तौर पर नोटिफिकेशन मैनेजर। एंड सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, गेट सिस्टम सर्विस लेनी है। और सिस्टम सर्विस के अंदर यहाँ पर आप लोगों को सिंपली लिखना है कॉन्टेक्ट डॉट नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विस ले ली। एंड देन सिंपल हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन इन मैनेजर यूज़ करना है, ठीक है, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई, ठीक है, नोटिफाई। और यहाँ पर आप लोगों ने इसको दे देना है ज़ीरो, आईडी इसकी ज़ीरो दे दी मैंने। और यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया बिल्डर डॉट
बिल्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कोड है वो कंप्लीट होता है नोटिफिकेशन का। अब हम इसको अपने एमुलेटर के ऊपर रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे आउटपुट में जो है वो क्या शो हो रहा है। ठीक है, क्या हमारे आउटपुट में शो हो रहा है कि बटन के ऊपर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन जो है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही ग्रेडल्स बिल्ड होते हैं तो हम अपना आउटपुट जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या शो हो रहा है। तो इतनी देर बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है। हम अब आज जाते हैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने बटन के ऊपर क्लिक किया, ऊपर जाके देखते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइटल जो है वो शो हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, एक इमेज शो हो रही है। ठीक है, इमेज जो हमने यहाँ पर ये ड्राइबल के अंदर मंगवाई थी, सेट टाइटल में आपके पास क्या था कि नोटिफिकेशन टाइटल वो शो हो रहा है। और जो हमने टाइटल रखवाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने टेक्स्ट रखवाया था, दिस इज़ अ टेक्स्ट नोटिफिकेशन, वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह हमने आज की वीडियो में क्या, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से हम कहाँ पर मूव कर गए, इस इंटेंट की वजह से उसी मेन एक्टिविटी के ऊपर जो है वो मूव कर गए। ठीक है, तो इस तरह हमने आज की वीडियो में क्या सीखा कि हम सिंपल सा नोटिफिकेशन जो है वो किस तरह से शो करवा सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं।